देखिए अर्धवार्षिक विशेष चल रहा है ये, और अर्धवार्षिक विशेष में अपन जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और देखो अर्धवार्षिक हो वार्षिक हो कहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, मैं सारे वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैथ्स में जो अर्धवार्षिक की है, वार्षिक की महत्व है। चैप्टर पढ़ेंगे वो बात अलग है, पढ़ लिया वो बात अलग है। और अभी खाली हम तो समझ लीजिए कि प्रकाश डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। इसने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर उसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला 96 और 404 का आपको HCF निकालना है और एक आपको LCM निकालना है। देखो जब भी आप HCF निकालेंगे तो पुराना मेथड याद कर लेंगे एक बार, तो सीधा सा 96 और यहां पर आ जाएगा अपने पास में 404। दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों के अंदर जो कॉमन होंगे उसको अपन क्या कर लेंगे, साथ में लिख देंगे 404। 2 के पहाड़े से आप काटते देखो कितनी बार जाता है, 4 बार 8, 1 बार 16, 8 बार 16। 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 2 बार और 4 बार। 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 1 बार और 2 बार। 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 2 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 के पहाड़े से कितनी बार जाएगा। यहां तक क्लियर है। इसको देखो 2 के पहाड़े से 202, 2 के पहाड़े से 101। अब 101 के पहाड़े से 1 बार कट जाएगा। अगर हम 96 की बात करें बेटा तो हमारे पास में आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार और 1 आया 3। मैं 404 की बात करूं तो 2 गुना 101। देखो इन दोनों में से 2 में से 1 कॉमन है तो 2, इन दोनों में से 2 में से 1 कॉमन है तो 2। ऐसा आपने किया है तो 4। आपने कहा सर HCF इक्वल टू क्या आएगा, 4। HCF इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब आपने कहा सर LCM निकालिए, क्या निकालना है, LCM। तो हम LCM इक्वल टू क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास में, हम कहेंगे कि LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणा, संख्या का गुणा बटावा HCF। तो LCM इज इक्वल टू संख्याओं का अगर गुणा करना है तो किसका गुणा करेंगे, 96 का 404 से गुणा कर लेंगे। और HCF तुम्हारे पास में कितना आया बोलो, तुमने कितना निकाला, 4 निकाला। इन दोनों का गुणा करके किसका भाग दे दोगे, 4 का भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा बोलो, LCM आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करके 4 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा। और गुणा करके भाग देने के बाद में आएगा 9 6। ये आपका एग्जाम्पल था, मैंने वही उठाया था कि आपको समझ में। हाँ उतार नहीं, उतारो। फटाक से उतार दो। मैं मार्कर में ही डाल दूं। बहुत इजी है, 1 2 नंबर का आता है ये। अर्धवार्षिक में तो 2 नंबर का दे देगा ये भाई। और आपकी ब्लूप्रिंट पे चर्चा भी मैं करा दूंगा, और ब्लूप्रिंट जो कैसे पढ़ना है एक एक पॉइंट को, उसको उठा उठा के चेक करेंगे तो अच्छी ढंग से समझ में आएगा। उतार लिया आप लोगों ने, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सबसे पहले तो अपने को HCF निकालना है। HCF निकालना तो आता है ना अपने को, बचपन में निकाला हुआ आपने, 6 क्लास में निकाला, उससे पहले भी निकाला अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद में अपन ने LCM निकाला। अच्छा LCM भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, LCM में भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। LCM में क्या था, देखो मेरी बात सुनो, ये जो 4 जो थे ना, 2 और 2 4 तो तुमने काउंट कर लिए,
उसके बाद बचे हुए जिनका भी अपन मल्टीप्लाई कर देते। पहले पहले उतार भाई, उतार लिया, फिर मैं तसल्ली से समझ देता हूँ। उतार लो आराम से। मैं तुमको यूं कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें कहता कि इसका एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालना है, ये तो अपने पास फॉर्मूला था, है ना, संख्याओं का जो गुणा है उसका, और ये फॉर्मूला है। अगर अपने को डायरेक्ट निकालना होता तो 2 और 2 तो आपने 4 तो लिख ही दिए, 2 × 2 तो आपने लिख दिए। अब बचा क्या, 2 2 2 3, तो उसको भी लिख दो, 2 2 2 3। इधर कौन बचा, 101, इधर कौन बचा, 101। 2 और 2 कितने थे, 4 और 2 कितने थे, 8 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 16 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 32। 16 और 2 32 हुआ ना। 32 का भाड़ा तुम कितनी बार बोलोगे, 3 बार, है ना। ये तुम्हारा 32 और 3 टाइम्स 3 बार होगा ना। 6 और 9 96 96, और 101 से इसका क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये हो जाएगा 606 और 909, तो 6 9 और ये क्या है, 6 और 9, ये तो है। ऐसा करके निकाल, मतलब भाई देखो सुनो, जो एचसीएफ में चला गया था उसको तो अपन ने एक बार लिख दिया, वो का वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। ये तो एचसीएफ वाला ही है, ये वाला तो एचसीएफ वाला ही है। बाद के जो बचे हुए थे ना वो मैंने एलसीएम के लिखे हैं, बचे थे वो एज इट इज डाल दिए। जो बच गया 2 2 2 2 2 2 3, ये 3 101, ये 101। जो बच गया वो मैंने डायरेक्ट डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। 2 मेथड है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा मेथड है हालांकि, और ये अगर कभी याद आ जाए एचसीएफ निकालना है, अच्छा एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकालना हो निकाल सकते हैं, एलसीएम दे रखा है एचसीएफ निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ अगला अलग सवाल करके देखते हैं, कुछ नया सवाल करके देखते हैं। 26 इक्राउंड, एक तरफ इसमें दिया है अपने को 26 26, एक तरफ दिया है 91, 26 दिया है और 91 दिया है। अब अपने को क्या निकालना है, इसने कहा सर आप इसका एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, दोनों निकालना है अपने को, ठीक है। 26 ले लो ऐसे और 91 ले लो आप ऐसे, 2 के पार्ट कितनी बार आएंगे, 13 बार। और कोई 13 के पार्ट में आता है, 13 की डबल इसमें आती क्या नहीं आती, तो 13 13 ही आएगा और 1 10। अब इधर देखो 91 है, 91 है, कितनी बार आते हैं, नहीं 81 आता होगा। तेरह के बाद में आती है, देखो 91 किसके कौन से टेबल में 91 आ रहा है, किसी न किसी एक की टेबल में 91 आ रहा है क्या, देखो पहले ये तुम्हारा 1.2 का दूसरा है, 1.2 का दूसरा सवाल, किसमें आ रहा है, 13 में आ रहा है। कितनी बार आएगा 13 में, टुकड़े हो रहे 13 के, तेरह में आ रहा है कि 13 में, कितनी बार, 7 बार, कितना आता है, तो 7 बार आ रहा है तो 7 इधर ले लो, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार, 13 को यहां ले लो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लेता हूं पहले। एचसीएफ में कॉमन चीजों को साथ में लेते हैं, करेक्ट है, ठीक है भाई, कॉमन चीजों को साथ में लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए पहले 26 लेता हूं और नीचे 91 लेता हूं। 26 कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, 2 गुणा 13, और इसका क्या होगा 7 गुणा 13, दोनों में कॉमन कौन है 13, तो एचसीएफ क्या होगा बोलो 13, ठीक है। और इसी तरह से अपने एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो बच गया उसको भी ले लो, 13 तो थे
13 तो है ही, और 7 और 2 बच गए तो 2 × 7 भी कर दो, तो ये 14 का गुणा हो जाएगा, 7 × 14। 13 का गुणा किससे कर दोगे तुम? 14 से कर दो। कितना आता है करके देख लो फटाक से, जो आंसर आ रहा है मेरे को बता दो। 13 का गुणा तुम किससे कर दोगे? 14 से कर दोगे। कितने आ रहा? 182। आ जाओ का सही 182 सही है, है ना? क्योंकि 13 को 13 से करने कितना है? 169 आ रहा, 182 आ रहा। तुम्हारी किताब के अंदर अगर देख लो 101.2 का में 2 का स्क्वायर और 3 और 13 दूसरे का पहला है सर, दूसरे का पहला है, 2 का बिल्कुल सही है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। वापस देख लो जो नए आए हैं, अभी जस्ट आए हैं। मैंने यहाँ पर 2 काम किए, एक एचसीएफ निकाला, एक एलसीएम निकाला। एचसीएफ जो होता है उसमें कॉमन चीज होती है उसको लिखते हैं। एलसीएफ में क्या होता है? एल मतलब जो लफड़ा पड़ जाता है उसको बाद बचे हुए भी लिख देते हैं, ठीक है। एचसीएफ के अंदर मैंने 26 लिखा था, ये 26 लिखा इधर देगा जी, और मैंने 91 लिखा था तो 91 लिखा। मैंने ट्रू के टेबल से इसको किया, 13 बार जाएगा, 13 के भाग 13 में जाएगा, 1 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 7 के पहाड़ से लिया तो मुझे पता पड़ा कि 13 बार में क्या आता है? 91 आता है, 91 आता है। 13 के पहाड़ में 13 का 1 बार आता है। देखो अब मुझे याद क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन है उसी की बात करूंगा और किसी की बात नहीं करूंगा। 26 था, 2 × 13, 91 7 × 13, दोनों में कॉमन कौन है बोलो? 13। तो एचसीएफ क्या उत्तर आया बोलो? 13। अब बोलो एलसीएम, भाई जो 13 था वो तो ठीक है, जो कॉमन था वो साथ में लिखना, उसको अलग अलग नहीं लिखना। लेकिन बचा क्या? 2 बच गया और 7 बच गया, 2 और 7 का गुणा करो, कितना उत्तर आ गया बोलो? 182। बस ये उत्तर उतारो, वहां फटाफट उतारो, इसे करना है जल्दी, लेट आया हो जल्दी उतारो। एक और उतार लेते हैं, एक और कर लेते हैं। 8, 9 और 25 इधर करा देता हूं, ये भी एक सवाल था, उतार लेना। 8, 9 और 25, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो एचसीएफ क्या आएगा? 8 के साथ 9 है और 25 है, एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम भी निकालना। बड़ा आसान है, बड़ा आसान। बता फटाफट बता, जल्दी उतारो फटाक से। एचसीएफ निकालना, पहले ये तो उतारो फटाफट, तुम लेट मत करो। अब मैंने 8, 9 और 25 दिया, फटाफट पिक कर दिया। मॉडल पेपर कल सुबह मिल जाएंगे शायद तक, खुशी की बात। मैथ्स हाँ शायद तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखना बाकी है। मैंने लिख तो दिया है पर बहुत कुछ लिखना और बाकी है, संशोधित करनी बाकी। किताब को मैंने मेरी तरफ से करा दिए, जो क्वेश्चंस थे मैंने टिक लगवा के भिजवा दिए हैं। अब उसमें टाइपिंग हो रही है, टाइपिंग होने के बाद भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जनरली मिलते नहीं है नेट पर, डायग्राम, और जैसे कि उसमें स्पर्शरेखा वाला, टेंजेंट वाला है। बढ़िया ना, अच्छा काम हो गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए उन्होंने, ये वो वाले दिए पुराने वाले? नहीं, वो किताब में से अच्छा, मॉडल जो बन रहा है क्या सर? वो मैंने दिए थे जो उसको, हाँ वो तो सेम टू सेम। चलिए अब 8, 9 और 25 को देखो, मेरी बात सुनो। ये 8, ये 9 और ये 25, मेरे पास जगह कम है आज, इसलिए 2 के बारे में 8 कितनी बार आएगा? 4 बार। 2 के बारे में 4 कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 के बारे में कितनी बार आएगा? 1 बार। 3 के बारे में 9 बार कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 9, हाँ 3 के बारे में कितनी बार आएगा? 1 बार। तुमने कहा सर 25 में 5 के बारे में कितने आएगा? 5 बार। 25 5 के बारे में कितने बार? 1 बार। अब मुझे बताओ, आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तुमने कहा सर 8, 9 और 25। 8 का है 2, 2 और 2, 9 का है 3 और 3, और वैसा 25 का 5 का है 5 और कोई भी मैच है क्या? नहीं। एचसीएफ कितना होगा बोलो? खाली 1। मैच ही नहीं हो रहा, कोई एक मान लेते हैं। इसी के बाद अपन देखते हैं
एलसीएम में देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम में क्या हो गया, कोई किसी का मैच ही नहीं हो रहा, तो एलसीएम तो सारे चाहिए अपने को। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 और 2 कितने होते हैं 4 और 2 कितने होते हैं 8 और 3 कितने होते हैं 24। अच्छा 24 और ये 25 है, ध्यान रखना। हाँ तो 25 हो जाएंगे। 25 का गुणा तुम 24 से कर लो, कितना आते हैं बोलो। हाँ 25 का गुणा तुम किससे कर लोगे 24 से, 4 5 20, ये 20 का 2 8 9 10 कितने आ रहे 10 4 5 कितने आ रहे देखना। सर आप 3 भी 3 से भी करना है। हाँ करेंगे ना, वो इजी हो जाएगा थोड़ा, इसलिए तो अपन ने कितने 24 को 25 से गुणा करो फटाफट। हाँ सही है, अभी तक 24 का 25 ही कर ली। कितना आया 625 आया। 25 25 625 होता है दुष्ट। 25 25 का कितना होगा 625। ये कितना आया 600। पक्का सही तो किया मैंने, गलत तो नहीं किया। 600 का गुणा 3 से कर लो। अरे 3 से पूरा नहीं करेंगे, 6 का बड़ा 3 बार बोल दो 1800। मेरे हिसाब से एलसीएम जो आएगा वो 1800 आना चाहिए। 1.2 का तीसरा सवाल है, तीसरे का 1.2 का तीसरे का तीसरा सवाल है। 1.2 का तीसरे का तीसरा बिल्कुल सही। एलसीएम आया 1800 और एचसीएफ आया 1, बिल्कुल परफेक्ट है। उतार लो, अक्षर थोड़े छोटे हैं जरूर है। ये इधर वाला मिटा दो अब तो। इसको मिटा देता हूँ ताकि तुम्हें क्या थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हो गया, बड़ा आसान है। हाँ मिटा दो। उतार आराम से उतार दो तुम। ये इसको मिटा देता हूँ, ये तुम्हारा काम का नहीं है ना। और इसको मिटा देता हूँ, ये भी तुम्हारा काम है। अब देख लो, ये मैंने किसी कारणवश से ये रखा हुआ है सवाल। आपने उतार लिया होगा, तुमने उतार नया जिन्होंने उतार लिया। ये वाला ब्लू वाला उतार लेना बाद में, ठीक है। ये इसको मिटा देता हूँ कच्चा पट्टी को। अब देखो कितना सुंदर लग रहा सवाल। साफ सफाई होती है तो सुंदर लगता है सवाल। बड़ा आसान है ना, ये बड़ा आसान है। और ये कोई भी यूनिक हाफिज एग्जाम में बेशक में छोड़ के आ गया, सर में छोड़ के आ गया, बाकी मैं नहीं छोड़ूंगा फिर, ध्यान रखना। बहुत इजी है, बहुत इजी। ये यूक्लिड वाला बहुत इजी है। यूक्लिड वाले कल किया अपन ने, गलत नहीं होने चाहिए। कल की दीदी हाँ बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। देखो कुछ और सवाल करके देखते हैं अपन। 12 15 और 21 ये करके बताओ। 12 है 15 है और 21 है 21 है। इनको करिए। तो 12 के लिए तो तुम क्या करोगे, यहाँ 12 लिख दोगे। 15 के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ 15 लिख दोगे। 21 के लिए तुम क्या करोगे, 21 लिख दोगे। 2 के 12 से कितने बार 6 बार। ये छोटी क्लास की विधि है ना, ध्यान रखना। 2 के 12 से 3 बार, हाँ, और 3 के 12 से 1 बार। 3 के 12 15 आता है क्या 5 बार। 5 के 12 कितनी बार 1 बार। सॉरी 3 के 12 में 7 आता है, 7 21 आता है 21 7 बार, और 7 के 12 में 1 बार। तो देखो एचसीएफ निकाल रहे अपन। एचसीएफ निकाल रहे 12 का 2 × 2 × 3, 15 का निकालो बेटा 3 × 5, और 21 का निकालो बेटा 3 × 7। देखो 3 यूं गया, यूं होके 3 यूं होके वापस यूं होके यूं आ गया। तो एचसीएफ क्या आएगा बोलो 3 आएगा। एलसीएम क्या आएगा बोलो 3 तो आ ही गया। इसको तो लिख दो साथ में। ऊपर कितना बचा 2 और 2 बचा 5 बचा और 7 बचा। सबका मल्टीप्लाई कर लो, उत्तर आ जाएगा 3 2 2 5 और 7। करो करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले उतार लो फिर कर लो। 3 का मल्टीप्लाई तुम 2 से कर लो, और 2 से कर लो, और 5 से कर लो, उसके बाद तुम 7 से कर लो। कितने आ रहे हैं, इसके बारे में मशहूर कहावत भी है 420। कितना है 420, तो कहते हैं 420 है ना। अब देखना एचसीएफ 3 आना चाहिए और एलसीएम 420 आना चाहिए।
कैसे कराता था? ये वाले को, ये वाला कैसे, ये एलसीएम कैसे निकाला? फॉर्मूला है संख्या का। ये 4 का मूला है, 4 मूला है, मैं निकालता हूँ, बताता हूँ, बहुत बताता हूँ। एक बार ये उतार लो, फटाक से उतार लिया, ये भी उतार लिया, बोर्ड क्लियर करो पहले, हो जाना चाहिए। स्पीड है। डन, थोड़ी स्पीड से लिखो ना, मैथ्स का सवाल पूरा अब रिवीजन में वही होता है, थोड़ा फास्ट करते हैं तभी वो पता, बाकी नहीं होगा। तो कुछ नए बच्चे हैं तो उनको भी थोड़ा सा एक बार ये बूस्टर डोज अर्धवार्षिक वार्षिक के लिए ले लो, टाइम मिलेगा अर्धवार्षिक और वार्षिक के बीच का, उस समय अपन थोड़ा और आराम से तसल्ली से छुट्टियां मिलेगी, आराम से पढ़ पाएंगे, वापस रिपीट करेंगे। सर क्लास से क्यों क्लास में नहीं रखेंगे? तुम अर्धवार्षिक पास हो जाने के बाद ऐसा थोड़ी है कि तुमको बस घर जीत गए। अर्धवार्षिक तो खाली एक डेमो है, एक झांकी है, शो तक पूरा बाकी है। हाँ, प्री बोर्ड और ये सब, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम है वो तो बेटा तुम्हारा 80 नंबर तो उसी से जुड़ेंगे। पता तो है ना इसका विभाजन किस प्रकार का है, 80 नंबर का एक ही पेपर आएगा। चलिए ये बेटा तो दोनों तो नहीं मिटा रहा हूँ मैं, तेरे को समझाने के लिए ये छोड़ रखा था मैंने, क्योंकि लेट थी तो वापस समझा देता हूँ। देख लो, एक फॉर्मूला है मेरे पास में, एलसीएम और एचसीएफ। कभी एचसीएफ को मैं ऊपर लिख सकता हूँ और कभी एलसीएम को मैं नीचे लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो चीज मल्टीप्लाई में होती है बटाबटी में जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी संख्या दे रखी है उसका क्या है, गुणा करना। इधर देख लो, जो भी संख्या है उसका क्या करना है, गुणा। ठीक है, हमारे पास दो संख्याएं थी, 96 था और 404 था, इसी दे रखा था, तो गुणा करना था तो हमने गुणे में लिख दिया। अब मुझे एचसीएफ चाहिए, इन दोनों संख्याओं को मैंने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ निकालना बनिस्बत इजी है एलसीएम की तुलना में, क्योंकि एलसीएम में सब गुणा करना पड़ेगा आपको। अभी देख लो, ये सब इतना गुणा करना पड़ा, ये तो फटाक से अपने जो कॉमन था उसको गुणा मार दिया। तो मैंने 4 नीचे लिख दिया, क्योंकि मैंने निकाला है यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर करके, तो मैंने 4 को नीचे लिख दिया। अब इन दोनों का गुणा करके मैंने क्या कर दिया, 4 का ये हो गया एलसीएम वाला सारा कंप्लीट। फॉर्मूला भी बचा के रखा हमने। ये किताब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वीडियो भी ऑन किया। एचसीएफ दे रखा है इन्होंने, एचसीएफ, और बोले तो एचसीएफ किसका दिया पता है इन्होंने, 306 का, 306 और 657 का, और एचसीएफ दिया है इन्होंने 9। मतलब आपको कितनी करना है, एचसीएफ इसने खुद ने दे दिया। फिर बोला इसने एक एलसीएम ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट क्या करना है, इनको इंटू करना। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, फॉर्मूला मैंने पहले देख रखा है, संख्याओं का गुणा, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन HCF कितना दिया इसने, 9। इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका भाग दे दोगे 9 का, तो क्या आ जाएगा बोलो, एलसीएम आ जाएगा। करो गुणा और 2 भाग, फटाफट गुणा करो, 306 का गुणा करो फटाफट। मैं नहीं कर रहा हूं, तुम ही करोगे। 306 का गुणा करोगे तुम किससे, 657, कितने आ रहे हैं। अच्छा देखो, कोई कटना हो काट भी सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कोई गुणे करो तुम। मेरे हिसाब से 9 के बाहर से कट रहा है, 3 के बाहर से कट सकता है, 3 के बाहर से 3 से 9 आता है ना, 3 के बाहर से इसको भी तो कट कर सकते हैं, 1 बार, 0 बार, 2 बार। और कोई कट रहा है क्या, कट रहा है, 3 के बाहर से कट जाएगा, 3 से 9, 3 बार, 1 बच गया, तो 3 के बाहर में 6 बार, 12 कितनी बार आता है, 4 से 12, 4 बार, 34 बार कट जाएगा। हाँ, 34 का गुणा आप किससे कर लोगे तुम, 657 से, 657 से 34 का गुणा करो। 34, हाँ 34 का गुणा कर लो 34 का, 657 कितना आ रहा है, आंसर देखो क्या। ये कौन सा सवाल था अपना, ये सवाल है आपका चौथा सवाल है 1.2 का, 1.2 का चौथा सवाल है। कितने उत्तर आना देखो, सर साइंस की पासबुक लेके आए, वो ढूंढेंगे बेटा, एक मिनट ठहर जाओ, एक बार मल्टीप्लाई करके देखो ना इसका, 6, 5, 7 सब मेरे को करना है, 34 से करना है, 4 का 7 बार बोलो, 728,
28 का 2, 4 बजे 20, 22, 6 बार लो, 6 चौक 24, 25, 26, 7 दो 14, 21 का 2, 15, 16, 17, 18, 19, 8, 3, 5, 12, 13, 9, 10, 11, 12, ये उत्तर आने चाहिए 22, 33, 28, 22, 33, 8, 22, 33, 8। एलसीएम की वैल्यू ये आ रही है आपकी किताब के अंदर भी ये आनी चाहिए। 1.2 का कौन सा था, मैंने कौन सा बोला था, चौथा। 1.2 का चौथा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये बहुत इजी भी है, पता है सबसे इजी बात ये मल्टीप्लाई कर लो, जो आया एलसीएम का वो डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा टप से। काट भी सकते हैं। हाँ काट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही बात है ना, आप आराम से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बताओ आपको। अच्छा एक सवाल आ सकता है परिमेय संख्या का, है ना, परिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यही है 1.3 वाली। और दशमलव विस्तार भी वही है, दशमलव विस्तार करना बहुत आसान है, ध्यान रखना। 1.1 भी हाँ हो गया बिल्कुल। फिर बात सुनो, 1.2 3 होगी, मैं सारा एक बार साथ में अर्धवार्षिक और उसके हिसाब से कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, एक आता है दशमलव प्रसाद, यानी कि 13 बटा हुआ इसमें दिया आपने को 3 1 2 5, किसका भाग किसमें दोगे, इधर देखो किसका भाग किसमें दोगे, क्या 13 का भाग इसमें दोगे, किसका भाग 13 में दोगे 13 ना, ऊपर जो होता है जिसमें भाग देते हैं नीचे वाली संख्या का जाता है भाग। फिर आप ऐसा करोगे 13 के अंदर भाग दोगे 3 1 2 5 का, दे सकते हैं ऐसा। आपने कहा सर एक पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले जीरो मैंने मर्जी से लगाया क्योंकि अच्छा ऊंचा नहीं लगता है, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो पहले एक जीरो आ जाएगा। क्या अभी तक भी पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ, तो एक जीरो लगाओ सर, तो मैंने एक जीरो लगाया। अभी तक हुआ क्या, ये 3125 है, ये कितने हो गए, तो भी नहीं हो रहा अपने पास, एक और जीरो पकड़ के लाओ, एक और जीरो। अब 13,000 है, 3,000 है। अब कौन सी टेबल बोलूं मैं, कौन सा पहाड़ा बोलूं मैं कि मेरा काम हो जाए। दशमलव प्रसाद है भाई, 3125 कितनी बार बोलूं कि 13 आ जाए, 3 का वाड़ा 3 बार बोलूंगा 9 आएगा, 4 बार बोलूंगा तो 12 आएगा। ठीक है 4 बार बोल के देख लेता हूं, पर ज्यादा हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से। 3 1 2 5 का गुणा अगर 4 से करते हैं, 4 मुझे 20, 20 का 2 और 2 4 8 9 10, 10 से ले 4 5 और ये हो गए 12, 12,500 सही है, ठीक है ना। 12,500 अपने पास 13,000 चाहिए, तो ये 12,500 कितने बच गए भैया 500, कितने से गुणा किया था अपन ने 4 से, तो एक पॉइंट था अपने पास में, एक पॉइंट उतर गया। ये 5,000 है, 3,000 है, एक बार जाएगा 3,125, 5 गया, 9 में से कितनी बार 7 गया, 9 में से कितनी बार गया 1 गया, तो कितना बचा 8 बचा, और ये चला गया 4 में से 1875, और 1875 फिर पॉइंट लेंगे, तो लमसम उत्तर ये आना चाहिए 0.0041। ये आपका है 1.4 का 1.4 का। अच्छा शांत और शांत करना वो निकालना, क्या इसमें पूरा भाग जा रहा हो तो शांत है, बाकी नहीं। सर मुझे समझ में नहीं आया। इसमें अपने को ये वैल्यू पूरी 13 के अंदर भाग देना है इसका, अगर पूरा भाग चला जाता है तो उससे हम बोलेंगे शांत। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 है और इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 10 में, 2 का भाग 10 में जाता है, कितनी बार जाता है 5 बात खत्म हो गया ना, ये शांत है। और अगर मैं 11 में भाग देता हूँ 2 का, जाता है क्या, पॉइंट पॉइंट में आएगा लंबा, और जब पॉइंट लंबा आता जाएगा तो उसे हम बोलेंगे अशांत। इसी प्रकार ये आगे जाके शांत हो रहा है, किताब में दे रखा है कि ये शांत है, शांत यानी कि इससे आगे अपन भेजेंगे इसको तो और तो अपने पास में आएगा। इसके ऊपर एक बार और जीरो उधार दे 18,750, इसको और गुणा किससे करोगे 18 के आसपास पहुंच जाए। 4 से करके देख लिया, 5 से करके देखो 15, 6 से करके 18, 6 से करके देखते हैं इसका 3 1 2 5 का गुणा किससे करूंगा बेटा 6 से, 5 6 30, बाद में करो देखो 12 13 14 15 80 ले 6 7 7 और 18 आ रहा है क्या 750, अरे बिल्कुल तो आ रहा है। कितनी बार कट गया 6 बार,
मुझे बताओ इसके बाद भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जैसे भाग नहीं जा रहा, जैसे क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जिसमें आगे भाग नहीं जा रहा हो और पूरा हल हो गया हो, उसे क्या बोलेंगे? शांत। दशमलव प्रसार ये, तो उसमें भाग ना, वापस देख लो एक बार भाग देने की विधि। इसको मिटा देता हूँ, समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ हुआ हो, मत रखना जिंदगी में। मेरे पास में इसने दिया था 13 और नीचे दिया था 3105, 3125। भाई मुझे 13 के अंदर 3125 का भाग देना है। 13 छोटी संख्या है। देखो दो चीजें होती है, ऊपर वाली कहलाती है अंश और नीचे वाली क्या कहलाती है बेटा? हर। नीचे वाली क्या कहलाती है? हर। मुझे बताओ, जब शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग भगवान शिव जी हैं, आप जल ऊपर चढ़ाते हो नीचे चढ़ाते हो? ऊपर, है ना। जल कहाँ चला जाता है? नीचे। क्या बोलते हो आप? हर हर महादेव। क्या बोलते हो आप? हर हर महादेव। तो हर हर महादेव, तो महादेव जैसे जल चढ़ाते कहाँ जाएगा? नीचे, है ना। तो हर हर कहाँ है? नीचे, है ना। अंश अंश कहाँ है? ऊपर, है ना। जो भी आप पुष्प लेके जाते हो, कुछ भी होते हो, अंश कहाँ चढ़ाते हो? ऊपर। और हर हर महादेव बोलते क्यों बोलते हो? तो हर हर नीचे, इसीलिए हर नीचे आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अंश ऊपर आएगा और हर नीचे आएगा। क्लियर है? हालांकि 6वीं क्लास की बात है, लेकिन आपको समझानी जरूरी थी, इसलिए मैंने हर बात समझाया। याद रहेगा? आप तो ट्रिक से बताइए मैंने आपको। 13 के अंदर भाग किसका देना था? 3125 का। भाग घाटे वाला नहीं था, क्योंकि 13 छोटी संख्या है, दाई है, और ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार है, तो 3125 तो हजारों में, भाग जाने वाला नहीं था। तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर एक बिंदु लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। दशमलव लगाते पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो। और इससे आगे आप जीरो ले सकते हो, क्योंकि दशमलव के आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने कहा कि सर ये जीरो, दशमलव लगाने की वजह से यहाँ पर जीरो आया। फिर भी आपने कहा सर 1 2 और 3 का काम हुआ, फिर 5 का काम हो ही नहीं। तो मैंने कहा इसके बाद दशमलव के बाद एक जीरो लगा दो, तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा। तुमने कहा सर यहाँ पर फिर भी 1300 हुए और ये 3000 है, अभी तक भी संख्या ज्यादा है। मैंने कहा एक जीरो और लगा दो भैया। अब तो हुआ, फिर तुमने कहा हाँ सर 13000 हुआ। फिर अपन ने यही तो किया था। इधर जीरो लगाएंगे तो वापस भी लगा सकते हैं। देखो अपन ने कितने जीरो लगाए? 1 2 3। यहाँ पर 1 2 दिए जीरो लगी, और एक जीरो किससे आया है? दशमलव से आया। ये तो हम लगाते आए ना बचपन से, तो हमारे पास 3 पावर हो चुका। अब देखो मैंने कितनी बार गुणा किया? 4 बार गुणा किया। कितनी बार गुणा किया? 4 बार। 3125 का गुणा कितने बार? 4 बार किया। क्या है? 12500। मैंने लिख दिया ये 12500। कितनी बार जाएगा माइनस करने के बाद में? ये माइनस करने के बाद मेरे पास में कितना है? 12500, 13000 में से। तो तुमने कहा सर 500 बच गया। कितना बच गया? 500। तो तुमने कहा सर 500 तो भाग जाते ही 3000 है, तो 3125 500 भाग नहीं जाएगा। मैं फटाक से 0 पॉइंट से मांग के लेके आया, इसने कहा ले लो। तो अब कितना बच गया? 3125। तो देखो सुनो, इसके मैंने कितनी बार? 4 बार गुणा किया, तो मैंने 4 बार लिख दिया। फिर एक बार मैंने गुणा किया था, तो 1 बार लिख दिया। तुमने कहा सर दोनों का घेर कितना है? देखो 18700, ये 1875। ठीक है। अब मेरे को फिर एक मांगना पड़ेगा, क्यों? मेरे पास में कोई है नहीं, मैंने फिर एक दशमलव से मांग लिया। अब इसको मैंने कितनी बार गुणा किया? मैंने 6 बार गुणा किया। पूरा का पूरा क्या है बोलो? 18750। अरे 18750 से 18750 कट गया, पूरा जीरो आ गया। तो कितनी बार किया? 6 बार किया। मुझे बताओ इसके बाद कोई संख्या आ रही क्या? भाग जा रहा है क्या? क्या होगा? शांत होगा, अशांत होगा, है ना। और अगर नहीं चाहता, आता रहता, तो क्या होता? अशांत, है ना। बहुत इजी है ना। एक देखिए 17/8, 17/8 मेरे टाइम बाकी है, इनका हो गया आज। एक और देखो, इसी का एक उदाहरण दिया उसने 17/8। तुमने कहा सर 17 तो लिख देंगे हम अंदर और 8 लिख देंगे हम बाहर। 8 का भाड़ा कितनी बार जाता है बोलो? 8 के भाड़ा में आता क्या? 2 बार में सर 16 आते हैं। 16 तो आते हैं, 16। कितना बचा? 1 पॉइंट लगाया सर, आप 10 आ गए। पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो उतरता है, 10। 8 के भाड़ा में कितनी बार? एक ही बार तो होता है, 2 बार में 16 आ जाते हैं। कितना बचा? 2। 8 का भाग 2 जाता है क्या? नहीं। क्या मांगूंगा? 0 मांगूंगा। कितनी बार? 2 बार। क्या आएगा बोलो? 16। कितना बचा बोलो? 4। 4 में 8 का जाता है क्या? नहीं। क्या मांगूंगा फिर? 0। 8 के बाद में 40 आते क्या? 8 चौक 32। तो अब क्या आएगा? 8 और 40। सही है, पक्की बात। 8 5 40। बताओ शांत है अशांत है? इस साइड भाग नहीं करा, शांत उतारो 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 उतारो, कर लोगे इस तरह से। कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे
बता देना, ये नहीं बताओगे? बताओगे? ये है दशमलव प्रसार करके, और आप इसका इस प्रकार से दशमलव का प्रसार कर सकते हैं, शांत और अशांत कर सकते हैं। कंप्लीट हो जाएगा? ओके।